नमस्कार भाई बहनों, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूँ। हालांकि मैं कभी भी इतनी टाइम में वीडियोज़ नहीं डालता हूँ, लेकिन आज वो आवश्यकता मुझे पड़ गई है जबकि मैं आप सभी लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो चैनल पे आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं हमें हमेशा से होती हैं, इसलिए अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के संबंध में शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था इसकी परीक्षा तिथियों को लेकर के, कि मतलब परीक्षा ये जुलाई में कराना चाहते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस पे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात का क्लियरेंस दे दिया है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई अंतिम सप्ताह तक करा ली जाएं, ठीक है ना, ताकि जो पुरानी पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट की जा सकें आपके 30 सितंबर के पहले पहले, ठीक है ना। तो अब उम्मीदें और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं कि आप सभी लोगों की परीक्षा अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, इसलिए आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाइए। रही बात पदों की संख्या को लेकर के, तो पदों की संख्या आप सभी लोगों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को ही अपडेट करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से चलाया जाएगा और उसी पे पूरे डिटेल्स को अपडेट किया जाएगा। विद्यार्थी भी अपडेट रहेंगे और उसी से लिंक कर दिया जाएगा आपका ई पोर्टल, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी विज्ञापन के रिक्तियों को बाकायदा देख सकें। जो विद्यार्थी समायोजित होंगे, जो समायोजन चलेगा, जो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह होगी, उन सारी चीज़ों का पूरा डिटेल उस वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी सी आसान जरूर दिख रही हैं, है ना, कि लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तब जाकर के आप सभी लोगों को एग्जाम का क्लियरेंस मिला है कि हाँ, एग्जाम आप सभी लोगों का जुलाई अंतिम सप्ताह तक, और इसकी जो समय सीमा गवर्नमेंट तय कर रही है वो 30 सितंबर सन 2024 तय कर रही है। तो स्पष्ट है कि आप सभी लोगों की ये भर्ती परीक्षाएं केवल और केवल 5 से 6 महीने के भीतर कंप्लीट कर दी जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड के लिए शासन को जो रिमाइंडर भेजा गया था अपडेटेड नियमावली के लिए, क्योंकि जो अपडेटेड नियमावली हुई है वो अभी तक लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। आज लोक सेवा आयोग की तरफ से ही, आज संडे भले है, ठीक है ना, लेकिन आज लोक सेवा आयोग की तरफ से ही एक रिमाइंडर पुनः शासन को प्रेषित किया गया है। और मजे की बात तो यह है कि शासन ने उसका जवाब भी दे दिया है कि हम आपको अपडेटेड नियमावली कम से कम 3 दिन के भीतर उपलब्ध करा देंगे। मतलब अपडेटेड नियमावली टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों के जीवन में आती रही हैं, जिसमें टीईटी को लेकर के या एज मैक्सिमाइजेशन को लेकर के तमाम वो समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन आप लोगों को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसका भी प्रस्ताव है कि भाई तदर्थ शिक्षकों के मामले में गवर्नमेंट थोड़ा सा ढील देगी तो आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों का जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन है, इस विज्ञापन को लोक सेवा आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि आज हम सभी लोग अपर सचिव राजकीय के आवास पर गए हुए थे और उनसे सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो टीजीटी पीजीटी के लिए नियमावली बनाई गई है वो नियमावली शासन से प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ही हमें अधिकारियों के माध्यम से ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से अपडेटेड नियमावली दी जाएगी, हाँ क्या क्या परिवर्तन वहाँ पे हुए हैं, क्योंकि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ही अपडेट करके देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की नियमावली फाइनल हो जाएगी, तो उसी नियमावली के आधार पर आपकी एलटी ग्रेड फाइनल की जाएगी। और जब विज्ञापन के संबंध में उनसे जानकारी ली गई है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो पदों को लेकर के विवाद था, समायोजन आदि की बातें थी, जो शिक्षक और छात्र अनुपात को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, हमने ये सारी चीज़ें भी पूछी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी विद्यालय हैं लगभग वहाँ पे सभी विद्यालयों में अध्यापक तो नहीं है लेकिन विद्यार्थी जरूर हैं, ठीक है ना। और जब विद्यार्थी अध्यापक नहीं रहेंगे तो विद्यार्थी कहाँ से आएंगे बेचारे, है ना।
तो हम लोगों ने जोर दिया है और अधिकाधिक संख्या में एडमिशन भी राजकीय विद्यालयों में हो रहे हैं 1 अप्रैल से ही, ठीक है ना। अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों के एडमिशन हो रहे हैं और अभी तक जो नए एडमिशन हो रहे हैं मतलब आपके राजकीय विद्यालयों में, चाहे वो आपके 11 to 12 हो, ठीक है, चाहे आपका 6 to 12 हो, मतलब 6 to 10 हो, ठीक है ना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहुत से नए एडमिशन हुए हैं, काफ़ी संख्या में एडमिशन हो रहा है और 30 अप्रैल तक ये एडमिशनों की संख्या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाएगी। तो शिक्षकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी और ये वैकेंसी हम लोग टाइमलाइन पंच करेंगे ताकि इस वैकेंसी को विदिन 5 मंथ कंप्लीट किया जा सके। लोक सेवा आयोग एक परफेक्ट संस्था है जिसके माध्यम से LT ग्रेड को कम समय में जल्दी से जल्दी फाइनल किया जा सकता है। जब हमने विज्ञापन के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा क्लेरिफिकेशन बहुत जल्दी हम प्रेषित कर देंगे लोक सेवा आयोग को, उसके बाद अपडेटेड नियमावली उनको उपलब्ध करा देंगे। जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन हुआ 2023 के प्रारूप में, उस संशोधन को भी उनको उपलब्ध करा देंगे। और आप सभी लोगों में बता दूं जो शैक्षिक अर्हताएं क्लियर की गई, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि शैक्षिक अर्हताएं एकदम बेहतरीन ढंग से उसको निभा दिया गया है, पूरी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और क्लियर होने के बाद अब आप सभी लोगों के विज्ञापन के लिए सिर्फ 2 कदम और चलना है हमें। क्यों? क्योंकि अपडेटेड नियमावली TGT के हमारे पास आएगी, उसी के आधार पे जो B.Ed में जो चीजें आपको जो LT ग्रेड में जो चीजें हमें संशोधित करनी है वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। इसी की वजह से जो चयनित विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नवनियुक्त चयनित विद्यार्थी हैं जो प्रतीक्षा सूची से चयनित हुए थे, उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी लटकी हुई है इसी की वजह से। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और नई नई डिग्रियों को वैलिडिटी मिली है तो TGT में भी उसको प्रेषित किया गया है, तो LT ग्रेड में भी वो चीजें आएंगी, है ना। तो इन सारी चीजों का लेखा जोखा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसको बहुत जल्दी फाइनल करने चल रहे हैं। फाइनल होने के बाद आप लोगों का विज्ञापन, केवल हमें 2 कदम चलना है, उसके बाद विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग थोड़ी सी कसमकस में इस समय जरूर है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं। आज भी अनिर्णित आप कह सकते हो, बिना निर्णय क्या मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई, मतलब उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय के आवास पर सचिव सदस्य वगैरह जो है मीटिंग लिए हैं, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग ये भी अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हमको RO पहले लेना चाहिए कि हमको PCS लेना चाहिए, ठीक है ना। वो कसमकस में जी रहे हैं, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। परीक्षा कैलेंडर में LT JC खंड शिक्षा अधिकारी ये तीनों सम्मिलित होंगे, ये बातें एकदम पुख्ता है और प्रामाणिक भी है। अब बाकी वही है वही जो राम रचि राखा। तो आज हम सभी लोग प्रयागराज से कुछ सुखद समाचारों के साथ वापस आए हैं। तो आप लोग भले ही थोड़े से निराश जरूर दिख रहे हो, मैं मानता हूँ निराशा होती है इन सारी चीजों को लेकर के, लेकिन निराशा में आप लोग डूब करके भी क्या करोगे, ठीक है ना। निराशा किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। निराश होने पर आपको ही क्षति होगी, बाकी किसी को क्षति नहीं होने जा रही। जो विद्यार्थी भाई बहन आप लोगों को मैं बता दूं, आज हम सभी लोग, आज मैं पर्सनली अपने लॉयर के पास भी गया था। आप लोगों की प्रक्रियाओं को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और हाई कोर्ट के माध्यम से ही आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि शिक्षा निदेशालय ने शासन को यह भी पत्र लिख दिया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के केसेस को देखने के लिए जल्दी से जल्दी विधि अधिकारियों की और अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए, ताकि जो मैटर कोर्ट में चल रहे हैं उनसे हमें निराकरण उनका हासिल हो सके, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी आप लोगों के सपने साकार होने चल रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहें वो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे TGT PGT 2016-2021 की याचिका में जुड़ सकते हैं। डिवीजन बेंच में शिक्षा निदेशालय जा चुका है। बहुत जल्दी आप लोगों के वेटिंग लिस्ट में जो विद्यार्थी समायोजित किए जाने, मतलब जिनका चयन हुआ है, वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। उसके बाद जो आपकी यात्री लिस्ट से जो विद्यार्थी चयनित होकर के जाएंगे उनको जो है काउंसलिंग करके नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। उसके उपरांत अगर आप सभी लोगों के लिए सीटें बचती हैं तो ये सीटें आपकी चली जाएंगी नई विज्ञापन में, या आपके 2022 के विज्ञापन में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, हर वर्ग हर कैटेगरी के लिए सीटें खाली है। देर मत करिए, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, इसका लाभ उठाइए। अगर लाभ उठा सकते हैं तो लाभ उठा लीजिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सुखद चीजें हैं। थोड़ी सी निराशा आप सभी लोगों को जरूर हो रही होगी, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके सपने साकार होने चल रहे हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।